हाय, आई एम तस्किन और आप देख रहे हैं बी फाइनेंसर। सर, आज की जो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, क्योंकि यहाँ पर दो पोर्टफोलियो को हम रिव्यू करने वाले हैं। पति पत्नी की पोर्टफोलियो है। मिस्टर एजाज खान जी की तरफ से ये पोर्टफोलियो हमारे पास भेजा गया है और उन्होंने कहा है सर ये पोर्टफोलियो सही है या नहीं है, और इन्होंने बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन किया अपने बारे में। मेरा नाम ये है, मेरे ये है, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं इन मकसदों के तहत निवेश करना चाहता हूँ, मेरा मकसद ये, मेरा गोल ये है, इन्वेस्टमेंट होराइजन ये है। बहुत सारी बातों के बारे में इन्होंने बताया है जो कि इनका पर्सनल डिटेल्स है, वो सारी चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। मैं उस हिसाब से पोर्टफोलियो को रिव्यू करूंगा और मुझे ऐसा लगा कि भाई इस तरह के पोर्टफोलियो को आपके सामने रिव्यू करना चाहिए। इससे मुझे लगता है कि आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा जिसे हम प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं ना, सेम आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियो में लेकर आता रहता हूं। आपका कुछ भी सवाल क्वेरीज रहता है तो इनबॉक्स यानी कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। इंस्टा भी हाजिर है, आप जहां चाहे, इंस्टाग्राम पे चाहे वहां पर भी डीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये सवाल भी मेरे पास आया है। सर, सबसे पहले हम मार्केट की थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। मार्केट अगर आप देखेंगे तो ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं है और लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है, और लगता है कि एंड तक ये ऐसे ही रहने वाली है, ठीक है। उसके पीछे का रीजन है इंडिया विक्स और गिफ्ट निफ्टी, और दूसरी बात दुनिया भर की जो ग्लोबल मार्केट है। ये दो तीन रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ना बहुत ज्यादा गिरावट होगी मार्केट के अंदर, ठीक है, और ना बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखने को मिलेगी, ठीक है। गिरावट अगर होगा भी तो स्मॉल कैप मिड कैप में हो सकता है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। जो हिसाब से मैं बताया उसी हिसाब से गिरावट होगी, बाकी बहुत ज्यादा भी नहीं होगी और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं रहेगी। जहां पर पॉजिटिविटी है वहां पर भी, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब सर हम डायरेक्ट आते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। सबसे पहले हम एजाज सर की पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले इनका अगर मैं एज की बात करूं तो इनकी एज 37 ईयर्स ओल्ड है ये, ठीक है। 37 साल के हो चुके हैं ये, ठीक है। उसके बाद इनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होने वाला है 20 से 22 सालों के लिए, एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट होराइजन है, बल्कि बहुत परफेक्ट। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप लोगों को भी ऐसे ही एक लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ ही मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर इंटर करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने, अगर मैं गोल की बात करूं तो इन्होंने बच्चे की पढ़ाई लिखाई, मैरिज और अपने रिटायरमेंट, ये दो तीन चीजें हैं जिनको इन्होंने लेकर निवेश करना शुरू कर दिया है। अब अगर हम इनके फंड की बात करें पोर्टफोलियो में तो टोटली 5 फंड्स है और मुझे भाई ये पोर्टफोलियो बहुत पसंद है। बंधन स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है और इन्वेस्को मिड कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। यहाँ पर जो भी फंड है वो कोई सा भी ऐसा फंड नहीं है जिसके बारे में मैं ये बोलूं कि भाई ये फंड खराब है। तमाम के तमाम, सारे के सारे फंड अच्छे हैं। और एक बेस्ट चीज, इनमें कुछ चीजें हैं जो कि बेस्ट है इस पोर्टफोलियो के अंदर। वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहली बात, मैं ये हमेशा चाहता हूं और हमेशा मैं अपने व्यूअर्स को कहता रहता हूं कि भाई देखिए, फंड बहुत ज्यादा लेकर आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं बना लेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई मेरी पोर्टफोलियो में फंड्स ज्यादा नहीं होने चाहिए। भाई इससे कुछ नहीं होता। अब देखिए, कम फंड रहने के फायदे क्या है, टाइम टू टाइम इसे आप रिव्यू कर सकते हो, अच्छा, ठीक है ना। जब चाहे जब, अगर आपको लगता है कि भाई कोई ऐसा फंड है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है लंबे समय से, तो उसके पीछे का रीजन आप फिक्स कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है, क्या रीजन है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसा पता चल जाता है कि भाई ये लंबे समय तक परफॉर्म नहीं करेगा बेहतर, तो आप उस फंड को इजीली वहां से रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी और फंड से। तो ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपने खिचड़ी बनाकर रखा हुआ है भाई, तो वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करना। आप सोचते रहेंगे कि आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों नरसों, मतलब ये करते करते ना आपके महीनों गुजर जाएंगे, लेकिन आप पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो है इसमें, देखिए, इन्होंने 20 साल के लिए निवेश किया है, लेकिन इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड लेकर रखा हुआ है। तो ये मैं आपको पहले भी बोलता हूं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ कि मार्केट के अच्छे सिचुएशन में रिटर्न्स नहीं चाहिए भाई, वहां पर तो मिलते ही मिलते हैं। मार्केट के बुरे सिचुएशन में आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बराबर कहा है कि फ्लेक्सी कैप को आपको क्या कहते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए अपनी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर रिटर्न्स नहीं मिलते, मिलते रिटर्न्स है, वहां पर भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा माइंड रहता है कि भाई फ्लेक्सी कैप के जो पैसे होते हैं वो ज्यादातर लार्ज कैप के अंदर डाल दिए जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई फ्लेक्सी कैप जो होता है वो 4-5 सालों के लिए है, बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए अगर हम निवेश कर रहे हैं तो वहां पर यहाँ पर निवेश करने के बाद कोई फायदा ही नहीं है फ्लेक्सी कैप में। लेकिन नहीं,
स्टेबिलिटी के लिए, सुख चैन सुकून के लिए आपको यहाँ पर जरूर निवेश करना चाहिए। ये 2-3 बातें हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। हर जगह पे 2-2 हजार रुपए की एसआईपी की जा रही है, ठीक है। एंड में कितने पैसे बन सकते हैं 20-22 साल में, वो चीज में मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो हो गए भाई, बिल्कुल पोर्टफोलियो मेरी नजर में तो परफेक्ट है। अगर आप लोगों को कुछ खराब या कुछ डिफिकल्टी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा और रीजन जरूर मेंशन करिएगा कि क्यों आपको खराब लग रहा है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। सर अब हम आते हैं इनकी वाइफ के पोर्टफोलियो के ऊपर। इनकी वाइफ की, मैम के पोर्टफोलियो में हम मैम की एज की अगर मैं बात करूं तो 29 ईयर्स ओल्ड है मैम। और इनके अगर मैं बात करूं, और इनका भी होराइजन यही है, मतलब पति पत्नी मिलकर अलग अलग पोर्टफोलियो इन्होंने बना के रखा है। गोल होराइजन वगैरह यही है, ठीक है ना। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे की शादी ब्याह वगैरह करनी है, बेटी वगैरह है, उसके बाद क्या कहते हैं अपनी रिटायरमेंट वगैरह, यही चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर फंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी 5 फंड है सर। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है ना, विद द 2000 रुपीज एसआईपी, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ, ओके। उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप है, यहाँ पर भी 2000 रुपये है। एडिलवाइसिस मिड कैप है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, बहुत बेस्ट पोर्टफोलियो। यहाँ पर जो 2 स्मॉल कैप है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, यहाँ पर थोड़ा परफॉर्म देखे तो ठीक ही ठाक है अभी भी इसका, लेकिन इसका एयूएम बहुत छोटा है। लेकिन ये 20-22 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। फिलहाल मैं एसबीआई स्मॉल कैप को लेकर भी थोड़ा डाउट में हूं और मुझे ये फंड भी थोड़ा मेरी नजरों से गिराव गिराव सा लग रहा है। बाकी आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। तो इस पोर्टफोलियो में ये दोनों जो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, मुझे लगता है कि इसकी जगह कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और निपॉन खैर है पहले वाले पोर्टफोलियो में, तो टाटा वगैरह को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, एसबीआई के साथ भी चलिए, 1 साल रह कर देख लीजिए परफॉर्म कैसा रहता है। अगर नहीं रहेगा तो इसको रिप्लेस जरूर कर दीजिए, फिलहाल रहने दीजिए। बाकी वो फंड भी है तो वो भी ठीक ठाक है, लेकिन उसका एयूएम थोड़ा कम है। बाकी आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो बाकी अगर आप चेंज करना चाहे तो मैं तो कहूंगा कि चेंज कर दीजिए, अगर करने के मूड में है तो आने वाला समय में इन दोनों स्मॉल कैप को, बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई को, ठीक है। क्योंकि फिलहाल एसबीआई का प्रेजेंट सही नहीं चल रहा और उसका पास्ट भी पिछले कई सालों से अच्छा नहीं रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और उसका एयूएम साइज छोटा है बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जबकि फंड कई साल पुराना है, जिस हिसाब से एयूएम का ग्रोथ होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, तो आखिर नहीं हो रहा, उसके पीछे कुछ रीजन है भाई, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल ही ठीक ठाक है, ठीक है। एडिलवाइसिस मिड कैप है, ठीक ही ठाक है लगभग फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मैं ये मानकर चलता हूँ कि भाई डाइवर्सिफिकेशन और स्टेबिलिटी के लिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, तो यहाँ पर एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप वगैरह या कोई दूसरा फ्लेक्सी कैप वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। सेम टू सेम फंड आप ऐड कर दिए तो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है ही है, और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और गोल एक ही है, और आप एक ही घर के एक ही पैसा है, तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड करके रखिए, ठीक है। और मुझे लगता है कोई और फ्लेक्सी कैप आपको लेना चाहिए पारंपरिक की जगह, जैसे एचडीएफसी का हो गया या फिर और भी कोई दूसरा फ्लेक्सी कैप है तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कोटक वगैरह का। तो ये सारी बातें देखिए सर, अब मैं यहाँ पर यह मानकर चलता हूँ कि दोनों पोर्टफोलियो के अंदर टोटल मिलाकर, दोनों पोर्टफोलियो मिलाकर 10 फंड हो जाते हैं। 10 फंड के अंदर 2-2 हजार रुपये की एसआईपी चल रही है, 20,000 रुपये हो गए, ठीक है। 20,000 की मंथली एसआईपी चल रही है। अब मैं ये मानता हूँ कि इनकी पोर्टफोलियो में 20,000 रुपये की मंथली एसआईपी चल रही है, तो मैं सिर्फ एसआईपी को कैलकुलेट करके देखता हूँ तो इनका अमाउंट कितना हो जाता है। जबकि लमसम वगैरह को बिल्कुल मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, स्टेप अप वगैरह करेंगे या लमसम वगैरह करेंगे उसको मैं बिल्कुल ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये मानकर चलता हूँ 20,000 रुपये की मंथली एसआईपी हो रही है, इनसे इनका जो अमाउंट है वो कितना बन सकता है इन द एंड 20-22 सालों में, तो वो अमाउंट हो जाएगा 6,75,81,691 रुपये का। कितना? 6,75,81,691 रुपये का अमाउंट इनका तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। जबकि सिर्फ मैं एसआईपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बीच बीच में लमसम वगैरह भी करेंगे तो उन चीजों को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोचे कि यहाँ पर अगर ये लमसम वगैरह भी करते हैं, बीच बीच में पैसे ऐड करते हैं, और मेरी सजेशन भी स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगी मेरी तरफ से कि सर आपको बीच बीच में पैसे ऐड करना चाहिए जब जब मार्केट के अंदर गिरावट होती है तब, और उसके बाद स्टेप अप वगैरह अगर 5 या 10% से कर दीजिए तो बहुत, मतलब सोने पर सुहागा कहते हैं ना, वो वाली बात हो जाएगी। तो जरूर कर दीजिए, मुझे लगता है कि और भी ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा पैसा ग्रो होता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना।
तो ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, सजेशन रहेगी कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी अब देखिए, इन पैसों से अगर मैं बोलूँ आने वाला समय में 2-3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई, डिपेंड करता है कि पढ़ाई किस हिसाब किताब की हो रही है। एक नॉर्मल पढ़ाई की मैं बात करूँ तो आने वाला टाइम में इतना अमाउंट तो ज़रूर तैयार हो जाएगा कि भाई 2-3 बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सकता है और उनकी शादी ब्याह की जा सकती है और अपने रिटायरमेंट का इंतज़ाम किया जा सकता है, ठीक है ना? ऐसा तो हो ही सकता है। और फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट है उनके हिसाब से, जबकि ये लमसम वगैरह बीच-बीच में गिरावटों के टाइम पे करते हैं, पैसे वगैरह ऐड करते हैं और स्टेप अप वगैरह अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा पैसे ज़्यादा तक भागेगा और ये सारी चीज़ें, इनका जो भी गोल है, जो भी सपना है, वो साकार हो सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ईज़ी है, हो जाना चाहिए। लेकिन सर एक चीज़ है जो कि बहुत ही मुश्किल है, क्या है ना कि लोग कंसिस्टेंटली निवेश करते रहना चाहिए, जो कि नहीं करते हैं, ये चीज़ गड़बड़ है। तो आपने 20-22 साल का जो होराइज़न लेकर चला है, इसका ख़्याल ज़रूर रखिएगा। बाकी 2-3 बातें जो मेरी तरफ से सजेशन, रिकमेंडेशन के तौर पे है, वो तो है ही है। लमसम वगैरह, स्टेप अप वगैरह को लेकर और बाकी यही सारी बात है। तो मैं अपनी तरफ से जो भी बातें थी इम्पोर्टेंट, मुझे लगा जो-जो बातें इम्पोर्टेंट है मैंने बताने की कोशिश की है। आपको कुछ भी, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ और भी बताना चाहिए, कुछ और भी ऐड करना चाहिए, तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम करके दे सकते हैं। मैं ज़रूर उसे रीड करता हूँ और आंसर भी करूँगा। ज़ इतनी ज़रूरत पड़ी तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।